दोस्त, आज से विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जानने से पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो अंग्रेजों ने भारत में बनाकर भेजा था, जो एक काला कानून के रूप में जाना गया। काला कानून उसको इसलिए कहा गया था, मैं उस पिछली वीडियो में बताया था, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बिना सोचे समझे किसी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया था, पंजाब में दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार किया तो इनकी गिरफ्तारी पर जनता ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला कि भाई हमारे आप नेता को छोड़ो, किस कारण से आपने इनको गिरफ्तार किया इसके बारे में हमें जांच दो। लेकिन रॉलेट एक्ट में यह नियम था कि आप उनसे जांच के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, शांतिपूर्वक जुलूस निकाला, लेकिन जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने इन पर गोलियां चला दी, जिससे काफी अशांति फैल गई। ठीक है, तब क्योंकि ये सारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध के लिए हो रहा था, तब 10 अप्रैल को शहर के प्रशासन अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डॉयर, यानी कहा जाता है कि जनरल डायर को, यानी शॉर्टकट में इनका पूरा नाम मैंने लिख दिया है, शॉर्टकट में आप इनको जनरल डायर को वहां की प्रशासन को संभालने के लिए सौंपा गया कि आप यहाँ के शांति व्यवस्था को बनाए रखिए। डायर ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब उनको भी गिरफ्तार कर लिया, ये लोग पहले से गिरफ्तार थे, इसलिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में शाम को 4 बजे एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। ठीक है, एक सभा का शांतिपूर्वक आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल डायर बिना सोचे समझे, जब जनरल डायर को सूचना मिला कि वहां पे सभा चल रही है, क्योंकि प्रशासन के सारा पावर किसको दे दिया गया था, जनरल डायर को दे दिया गया था, तो जनरल डायर बिना सोचे समझे उन जगहों पे पहुंचा और वहां से निकलने का मात्र एक छोटा सा दरवाजा था जहां पे पुलिस तैनात कर दिया गया, और बिना सोचे बिना सूचना दिए इन लोगों पे गोलियां चलवा दी गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े के अनुसार 320 लोग मारे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था, इससे कई गुना ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसकी इस नरसंहार ने पूरे भारतीय जनता के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के प्रति माने क्षुब्ध यानी दुख प्रकट कर दिया। सारे लोग अंदर से जाग गए, लोगों को लगा कि यह इसे उखाड़ फेंकना जरूरी, क्योंकि ये लोग हद से ज्यादा अत्याचार करने लगे थे। कि वह नरसंहार देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अंग्रेज वाकई राक्षस प्रवृत्ति के हो गए। उन्होंने जिस तरह से हमारे भारतीय लोगों पे अत्याचार किए हैं, बहुत सारे बच्चे और बीवी, चाहे औरतें मर्द, सब कहाँ कुएं में कूदना शुरू कर दिए जान बचाने के लिए। उन लोगों ने मरे हुए लाश को भी गोलियां मारना शुरू कर दिया। यानी यहाँ देखा जा सकता है कि अंग्रेज ने किस प्रकार प्रताड़ित किया है। हम लोग को ऐसा लगता है जैसे हमारा देश आजाद हुआ है, किससे, तो अंग्रेज से। लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान से आजाद हुए हैं। इस मसले को लेकर चलते हैं। जब मसला यहाँ पे, आप कहानी पढ़िए, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, कि बीती हुई जो चीजें हमारे साथ घटी है आखिर इतना क्रूरतापूर्वक क्यों घटी है, क्यों हमें इतना सताया गया था। देश हमारा था, हम देश के निवासी थे, और हम ही पर आपने हुकूमत करके हम ही के लोगों को मारा था। यानी कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेजों का गुलाम जिस तरह से थे, जिस तरह उन लोगों ने हम पे दबाव डाला था, ये एक क्या था, बड़ा ही कष्टकारी था। अतः हम कह सकते हैं कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड अंदर से पूरी जनता के जज्बा को जगा दिया, जो असहयोग आंदोलन जैसे भावना को जागृत कर दिया। और इसी कहानी को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि यह आंदोलन किस तरह स्वरूप लिया और कैसे कैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ।